जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है माँ की बेदर्द मौत। रात के 12 बज रहे थे। बिमला जी और गोपाल जी एक टक लगाए घड़ी की सुई को देख रहे थे। आँखों की नींद तो पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी थी, बस इधर से उधर करवट बदल रहे थे। तभी बिमला जी बोली, अरे मैंने आज बेसन के लड्डू बनाए थे, वह तो बैग में रखे ही नहीं। अरे आप ही कितने भुलक्कड़ हो, कुछ याद नहीं रखते, सब कुछ मुझे ही याद रखना पड़ता है। गोपाल जी बोले, चिंता मत करो बिमला, मैंने लड्डू का डिब्बा बैग में रख दिया था। क्या मैं नहीं जानता कितने प्यार से तुमने अपने बेटे के लिए लड्डू बनाए हैं। ऐसे ही बात करते करते बस सुबह के 5 बज गए और बिमला जी जल्दी से अपने लिए और गोपाल जी के लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आए। बिमला जी गोपाल जी से बोली, अरे कितनी देर लगाओगे, जल्दी जल्दी चाय पी लो, आपकी चाय के चक्कर में हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तभी गोपाल जी कंधे पर बैग उठाते हुए बोले, अरे भाग्यवान, देखो मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ। जब से राहुल ने हमें अपने पास बुलाया है तब से तुम्हारे पैर तो ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे हैं। तभी बिमला जी बोली, अरे कितनी बातें बनाओगे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। गोपाल जी बोले, भाग्यवान चल तो रहा हूँ और कितना तेज चलूँ, बेटे ने अपने पास क्या बुलाया, तुम्हारी तो जैसे जवानी ही फूट पड़ी है। अजी क्यों ना फूटे, कहाँ होते हैं आजकल ऐसे बच्चे। ज़रूर हमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, तभी हमें राहुल जैसा बेटा दिया है भगवान ने। बिमला जी हाथ में रखे हुए बैग को ज़मीन पर रखते हुए बोली, लो आ गए रेलवे स्टेशन, अभी पूरा ट्रेन आने में 1 घंटा बचा हुआ है। तुम भी ना बिमला, कमाल करती हो, अब क्या करेंगे यहाँ 1 घंटा। तुम्हारी इस जल्दबाजी के चक्कर में मैंने आज ढंग से चाय भी नहीं पी। तुम्हें तो पता ही है मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन इंतज़ार नहीं कर सकता, और यहाँ तो पूरे 1 घंटे का इंतज़ार करना है। वैसे ही रात भर करवट बदलते बदलते निकल गई। बिमला जी बोली, अगर रेलवे स्टेशन पर टाइम से नहीं आते तो इस बुढ़ापे में जल्दी जल्दी भाग भी नहीं पाते। शुक्र मनाओ वे तो मैं आपको टाइम से लेकर आ गई। अरे हाँ, सही कह रही हो तुम, बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर। अब तुम यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारो, मैं अभी आता हूँ। अजी कहाँ, दूर मत निकल जाना, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। अरे मुझे पता है, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ और पहली बार ट्रेन में सफ़र नहीं कर रहा, इससे पहले भी बहुत बार ट्रेन में सफ़र किया है। फिर 15 से 20 मिनट के बाद हाथ में समोसे की प्लेट और 1 कप चाय लेकर आए। बिमला जी मन ही मन सोच रही थी, आज जल्दबाजी के चक्कर में मैं इन्हें नाश्ता बनाकर भी नहीं दिया, इसलिए जोर की भूख लग रही होगी और भूखा इनसे रहा नहीं जाता। तभी बिमला जी बोली, अभी कितनी महंगाई हो चुकी है, पहले 5 रुपए का समोसा आया करता था और अब देखो 1 समोसा 20 रुपए का आता है। बात करते करते कब चाय और समोसा ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। तभी गोपाल जी बोले, बिमला 1 समोसे से तो पेट नहीं भरा होगा, क्या मैं खाने के लिए कुछ और लेकर आऊँ? बिमला जी बोली, नहीं जी, बस अभी इतना ही काफ़ी है, आप तो जानते ही हैं मुझसे ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाई जाती। तभी गोपाल जी प्लेटफॉर्म पर चादर बिछाकर बैग का सिरहाना लेते हुए अपनी कमर को सीधा करने के लिए लेट गए और बिमला जी अपने बेटे के पास रहने का सपना देखने लगी और मन ही मन में सोचने लगी, लोग क्यों कहते हैं कि बच्चे बाहर जाके बदल जाते हैं। हमारा राहुल अब तो बड़ा आदमी बन गया है, देखो हमारा राहुल तो बिल्कुल भी नहीं बदला, उसे आज भी अपने माँ बाप का कितना ख्याल है। पूरे 7 साल के बाद उससे हमें अपने पास पूना बुलाया है। वह अकेला बच्चा क्या क्या करता होगा, अब हम चले जाएंगे तो उसे थोड़ा सहारा हो जाएगा और अपने बेटे के पास रहकर हमारा भी बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। बचपन में बेसन के लड्डू उसे कितने पसंद थे, जाते ही अपने हाथ के बने हुए बेसन के लड्डू खिलाऊंगी और एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी घर भी बसा दूंगी। कब तक अकेला रहेगा, और मुझे भी तो कोई दादी दादी कहने वाला होना चाहिए। तभी ट्रेन को देखकर गोपाल जी उठ खड़े हुए और बिमला जी अपने सपनों में ही खोई हुई थीं।
तभी गोपाल जी बिमला जी को हिलाते हुए बोले, अरे बिमला, कहाँ खोई हुई हो? देखो ट्रेन आ गई, अब देर नहीं हो रही तुम्हें? तभी हड़बड़ाहट में बिमला जी सामान समेटने लगी और जैसे तैसे दोनों ट्रेन में चढ़े और सीट पर बैठ गए। सामने वाली सीट पर दो बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हुए थे। गोपाल जी और बिमला जी को देखकर बोले, अरे गोपाल जी। गोपाल जी ने अपना ध्यान सामान से हटाया और उनकी ओर देखा तो बोले, अरे मिश्रा जी। दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे की पत्नी को भाभी जी संबोधित कह के नमस्कार किया। गोपाल जी मिश्रा जी से पूछने लगे, और मिश्रा जी, आज किधर चली सवारी? मिश्रा जी सीट पर बैठते हुए बोले, अरे पुणे तक जा रहे हैं, उनके मायके में शादी है इसीलिए। हम दोनों बुढ़े बुढ़िया ने सोचा कि थोड़ा पुणे घूम भी लेंगे। कहते हैं बहुत ही अच्छी जगह है घूमने की। वैसे तो निकलना होता नहीं, इसलिए दोनों चले आए। और आप बताइए गोपाल जी, आप लोग पूना कैसे जा रहे हैं? गोपाल जी बोले, हम अपने बेटे के पास जा रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, 15 से 20 दिन के लिए बेटे के साथ रह लो। और बेटा क्या करता है पुणे में? मिश्रा जी ने रुमाल से अपना मुंह साफ करते हुए पूछा। तभी बिमला जी अपनी खुशी रोक नहीं पाई और बोली, नहीं भाई साहब, 15-20 दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। हमारा बेटा वहाँ बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। तभी मिसेज मिश्रा जी बोली, बड़े ही भाग्यवान हो बहन आप दोनों। इस ज़माने में ऐसा बेटा कहाँ होता है जो अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाए। तभी मिश्रा जी ने पूछा, क्या बेटे की शादी हो गई? गोपाल जी बोले, अभी नहीं हुई है, कोई अच्छी लड़की बताना। अरे अब जा रहे हैं तो उसका विवाह कर ही देंगे। तभी ट्रेन का सायरन बजा और ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। बिमला जी और मिसेस मिश्रा जी खिड़की के बाहर का नज़ारा देख रही थी कि कैसे लोग धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी गोपाल जी बोले, जैसे ट्रेन सब कुछ पीछे छोड़ते हुए आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे ही हम सभी एक दूसरे को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। मिश्रा जी ने गोपाल जी की बात का समर्थन करते हुए कहा, यह तो परम सत्य कहा भाई साहब आपने। फिर गोपाल जी और मिश्रा जी दोनों दंपत्तियों ने सुख दुख की बातें चलती रहीं। बात करते करते कब ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच गई पता ही नहीं चला। मिश्रा जी बोले, गोपाल जी चलिए टैक्सी बुक करके अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। गोपाल जी बोले, मिश्रा जी आप चलिए, हमें बेटे ने कहा है वह हमें लेने स्टेशन आएगा, वे यहीं कहीं हमारा इंतज़ार कर रहा होगा या फिर अभी आता ही होगा। अच्छा जी हम चलते हैं, मिश्रा जी सामान उठाते हुए बोले और मिश्रा जी की अपनी पत्नी के साथ टैक्सी में बैठकर चले गए। बिमला जी ने गोपाल जी से पूछा, मिश्रा जी के कितने बच्चे हैं और कहाँ रहते हैं? गोपाल जी बोले, उनके 2 बेटे हैं और दोनों पढ़ाई लिखाई करके विदेश में ही चले गए। उन दोनों ने वहीं की लड़कियों से शादी कर ली और वहीं पर अपनी गृहस्थी बसा ली। अब दोनों बुढ़े बुढ़िया यहाँ अकेले ही रहते हैं। बिमला जी बोली, सुनिए जी, काफ़ी देर हो चुकी है, ज़रा राहुल को फ़ोन तो लगाना, अब तक आया नहीं, कहाँ रह गया? गोपाल जी अपनी पैंट की जेब से मोबाइल निकालकर नंबर डायल करने लगे, लेकिन बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कम से कम उन्होंने 25 से 30 बार अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन किया, पर हर बार उसका फ़ोन नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब गोपाल जी स्टेशन के बाहर खड़े हुए किसी के भी हाथ में फ़ोन देखते तो उसे कहते, भाई ये नंबर पर बात करनी है, मेरे फ़ोन से लग नहीं रहा, क्या आप हमें यह नंबर लगा कर देंगे? उनकी उम्र जैसा ही एक व्यक्ति ने फ़ोन से नंबर डायल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। एक तरफ जहां गोपाल जी लोगों से विनती कर रहे में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी उनकी ऐसी दशा देखकर बेचैन होने लगी। गोपाल जी को देख देखकर अब उनकी तबीयत खराब होने लगी और उन्हें ज़ोर से घबराहट होने लगी। गोपाल जी बिमला जी के पास आकर बैठ गए और बोले, बिमला, राहुल का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है। बिमला जी घबराई आवाज़ में बोली, सुनिए जी, राहुल को कहीं कुछ हो तो नहीं गया होगा? गोपाल जी बोले, क्यों ऐसी फालतू बातें कर रही हो तुम? गोपाल जी ने जब बिमला जी का चेहरा देखा तो वह डर गए और बोले, बिमला तुम्हें क्या हुआ है? बिमला जी बोली, मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है, आप मुझे कहीं और ले चलिए। गोपाल जी स्टेशन के पास खड़े ऑटो वाले को लेने के लिए चले गए। उधर बिमला जी घबराहट परेशानी की वजह से चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी
और उनका सामान भी अब चोरी हो चुका था। बिमला जी को बेहोश देखकर उनका सारा सामान उठाकर ले गया चोर। गोपाल जी जब ऑटो लेकर आए तो देखा बिमला जी ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई हैं और उनका सारा सामान भी कहीं गायब है। उन्होंने बिमला जी का सर अपनी गोद में रखकर उन्हें आवाज़ लगाना शुरू किया, लेकिन बिमला जी के कानों तक गोपाल जी की आवाज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने ऑटो वाले से पानी की बोतल लेकर उनके मुंह पर पानी छिड़का और 2-4 घूंट पानी उनके मुंह में डाला। तभी कहीं जाकर बिमला जी को होश आया। सामान उनका चोरी हो चुका था और उसी में ही उनके पैसे रखे हुए थे। अब ऑटो वाले ने बोला, बाबूजी चलिए, कहाँ जाना है, बैठ जाइए। तभी गोपाल जी बोले, बेटा हमारा सामान चोरी हो गया है और उसी में ही पैसे रखे हुए थे। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। यह सुनकर ऑटो वाला वहाँ से चला गया। गोपाल जी बिमला जी को सहारा देते हुए खड़ा किए और उनका हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे और मन ही मन सोच रहे थे, कितना बेरहम है यह शहर जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। गोपाल जी ने फिर से अपने बेटे को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। रात के लगभग 9 बज चुके थे। चलते चलते वह दोनों स्टेशन के थोड़ा दूर ही आ गए और वहाँ पास में ही देखा तो कृष्ण जी का मंदिर था। तो गोपाल जी बिमला जी को मंदिर लेकर चले गए। मंदिर में दर्शन कर बाहर आए तो देखा गोपाल जी की चप्पल भी चोरी हो चुकी थी। उधर भूख प्यास से परेशान बिमला जी का सर घूम रहा था। तो गोपाल जी ने बिमला जी को मंदिर के सीढ़ियों के पास एक चबूतरा बना हुआ था, उन्होंने बिमला जी को वहीं पर लिटा दिया और खुद भी बैठकर चैन की सांस ली। सुबह से चलते चलते और भूख प्यास से परेशान होकर थकान की वजह से ना जाने कब उनकी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो देखा बिमला जी बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द ठीक से समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपने बेटे को अंदर ही अंदर बहुत याद कर रही थी और बड़बड़ाते बड़बड़ाते ना जाने वह कब इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन बेटे का फ़ोन अभी भी नहीं लग रहा था। गोपाल जी अब बिल्कुल ही अकेले रह चुके थे। मंदिर के सामने फूलों की दुकान पर बैठी एक बुज़ुर्ग महिला यह सब कुछ देख रही थी। वह अपनी दुकान के लड़के के साथ वहां आई और गोपाल जी से पूरा हाल पूछा। तो गोपाल जी ने बताया वह झारखंड से आए हैं अपने बेटे के पास। बेटे ने कहा, बाबूजी आप गांव में सब कुछ बेचकर पैसे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए और आप लोग हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास यहाँ पुणे आ जाइए। मैं आपको रेलवे स्टेशन लेने पहुँच जाऊँगा। अगर आप पैसे अपने साथ लाओगे तो ट्रेन में चोरी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेन में बहुत चोरियाँ होती हैं, इसलिए आप सफ़र में पैसे अपने पास मत रखना। सारा रुपया पैसा मेरे अकाउंट में डाल देना और पुणे आकर वापस ले लेना। हमने अपनी सारी ज़मीन मकान बेचकर पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए थे। अब उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। उस बुजुर्ग महिला ने अपनी दुकान के नौकर से कहा, जरा भाई साहब से नंबर लेकर अपने मोबाइल से फ़ोन नंबर तो लगाना। तो उस लड़के ने नंबर डायल किया तो मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। उस बुजुर्ग महिला का नाम जानकी था। उन्होंने बिमला जी को छू कर देखा तो वह बर्फ़ के जैसे ठंडी पड़ी हुई थी। जानवी जी ने गोपाल जी से कहा, भाई साहब यह तो आपको छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास जा चुकी हैं। यह सुनते ही गोपाल जी वहीं चक्कर खाकर बेहोश हो गए। जानवी जी ने अपनी दुकान के लड़के से कहकर बिमला जी की अंतिम क्रिया की व्यवस्था करवाई। मां के अंतिम संस्कार तक भी गोपाल जी कई बार अपने बेटे को फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन उनका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था और बेटे के बिना ही सुमित्रा जी का दाह संस्कार भी कर दिया गया। जानवी जी ने गोपाल जी को अपने घर से एक मोटा कंबल, गत्ता, तकिया और कुछ कपड़े मंगवा कर दे दिए। गोपाल जी वहीं चबूतरे पर बैठे हुए अब 5 से 6 दिन हो चुके थे। मंदिर के बाहर चबूतरे पर बैठे बैठे गोपाल जी सोच रहे थे, इस शहर में बेदर्दी लोग रहते हैं, वहीं जानवी जी जैसी अच्छे इंसान भी रहते हैं जिसने अभी तक इंसानियत जिंदा है। करीब सुबह के 6 बज रहे होंगे।
मंदिर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। आज सोमवार का दिन था और मंदिर में सुबह से ही काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। आने जाने वाले गोपाल जी को भिखारी समझकर दान दे रहे थे। कोई उन्हें पैसे देता तो कोई उन्हें खाने पीने की चीज़ दे देता। तभी उनकी नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी, जहां उन्होंने अपने बेटे को देखा। एक बार तो उनका मन किया कि वह उठकर दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लें, लेकिन फिर उनके मन ने उन्हें रोक लिया और उन्होंने अपने कंबल में अपना आप को पूरी तरह से ढक लिया और उसी की ओट में अपने बेटे को देखने लगे। उसके साथ एक औरत भी थी जिससे वह हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह अपने माँ बाप का इंतज़ार भी कर रहा था। वह अपने बेटे द्वारा दिए गए धोखे को अच्छे से समझ चुके थे। वह दोनों मंदिर में दर्शन कर कर लौट रहे थे। तभी राहुल के संग में उस औरत ने कहा, राहुल कुछ दान तो कर दो, हमारी लॉटरी जो लगी है। उसने अपने पर्स में से 50 का नोट निकालकर गोपाल जी के कम्बल पर डाल दिया और आगे चलने लगे। अब गोपाल जी को पता चल गया था कि उनके बेटे ने अपनी अय्याशियों के लिए उनका मकान ज़मीन सब कुछ बिकवा दिया था। गोपाल जी ने रात को हिसाब लगाया था, उनके पास 10 लाख रुपए जमा हो गए थे जो उन्होंने अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। उन्होंने जानवी जी से कहा, मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, अगर आप मुझ पर एक एहसान कर दो तो बड़ी ही मेहरबानी होगी। जानवी जी बोली, आप क्या चाहते हो भाई साहब? वह बोले, मुझे किसी से कहकर रेलवे स्टेशन छुड़वा दो। जानवी जी ने अपनी दुकान में काम करने वाले लड़के को बुलाया और कहा, भाई साहब को रेलवे स्टेशन लेकर जाओ और टिकट कटवाकर ट्रेन में बिठा देना। यह रही टिकट के पैसे। गोपाल जी बोले, नहीं बहन जी, पैसे नहीं चाहिए, मेरे को टिकट लायक पैसे हैं मेरी जेब में, आप सिर्फ लड़के को भेज दीजिए। लड़का गोपाल जी को रेलवे स्टेशन ले गया और टिकट कटवाकर उन्हें ट्रेन में बिठा दिया। गोपाल जी गांव पहुंच गए, लेकिन उनके पास गांव में कुछ भी नहीं बचा हुआ था। वह सीधा अपने एक मित्र के घर पहुंच गए और सारी बात उन्हें कह सुनाई। गोपाल जी की दशा देखकर उनके मित्र को उन पर दया आ गई और उसने उन्हें अपने साथ ही रख लिया। अब उन्हें रहने को छत तो मिल गई, लेकिन अब आगे की ज़िंदगी काटने के लिए उनके पास सिर्फ 10,000 रुपये ही बचे हुए थे। उन्होंने रोड साइड एक छोटी सी दुकान लेकर चाय बेचने का काम शुरू किया। उन्होंने कई बार बिमला जी को चाय बनाते हुए देखा था, इसलिए उन्हें अच्छे से चाय बनानी आती थी। दुकान उन्हें ऐसी जगह पर थी जहां आने जाने वालों की काफ़ी भीड़ लगा रहती थी। धीरे धीरे करके उनकी मेहनत रंग लाई और उनका काम चलने लगा और उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा घर भी बनवा लिया। दोस्त का पूरा परिवार उनकी तरक्की से बहुत खुश था। दिन पर दिन उनकी चाय लोगों को पसंद आने लगी। एक बार कुछ कॉलेज के बच्चे उनकी दुकान पर चाय पीने के लिए आए। उन्हें चाय बनाते देखा और उनकी चाय का टेस्ट उन लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने फ़ोन से उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और उनका वीडियो आग की तरह वायरल होने लगा। अब धीरे धीरे उनकी वह छोटी सी दुकान बड़े से रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुकी थी। जिंदगी में अपने अंतिम पड़ाव में भी गोपाल जी वह कारनामा कर दिखाया जो आजकल के बच्चे अपनी जवानी में भी नहीं कर पाते। एक दिन उनके बेटे राहुल ने सोशल मीडिया पर अपने बाबूजी को देखा। उनका वीडियो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और जल्दी से बैग में एक जोड़ी कपड़े डालकर अपनी पत्नी के संग पिता से मिलने के लिए सीधे झारखंड पहुंच गया। रास्ते भर यही सोच रहा था कि मैंने सारा रुपया पैसा तो बाबूजी से ले लिया था, फिर उन्होंने यह काम शुरू करने के लिए पैसा कहां से लाए। झारखंड पहुंचते ही राहुल गोपाल जी की दुकान पर अपनी पत्नी के साथ मिलने के लिए गया और बोला, बाबूजी प्रणाम, यह आपकी बहू है। राहुल की पत्नी सर पर पल्लू रखकर जैसे ही झुककर प्रणाम करने लगी, तभी गोपाल जी बोले, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी राहुल बोला, क्या हुआ बाबूजी,
आप अपने इकलौते बेटे को नहीं पहचान रहे? लगता है मजाक कर रहे हैं आप मेरे संग। गोपाल जी बोले, मजाक मैं नहीं कर रहा, मजाक तुमने किया हमारे संग। और मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया जब मेरी पत्नी ने उसका नाम लेते हुए मंदिर की चौखट पर अपने प्राण त्याग दिए थे। मेरी पत्नी की मौत का जिम्मेदार उसका इकलौता बेटा ही था। कितनी खुश थी मेरी पत्नी कि वह अपने बेटे के साथ अपना बुढ़ापा काटेगी। अपने हाथों से रात भर बैठकर बेसन के लड्डू बनाए अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपने बेटे से नहीं बल्कि अपनी मौत से मिलने के लिए जा रही है। इसीलिए जिस दिन मेरी पत्नी का देहांत हुआ उसी दिन बेटे का भी देहांत हो चुका था। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, भगवान मेरे जैसा बेटा किसी को मत देना। अब गोपाल जी अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़े बहुत अपने पास पैसे रखकर बाकी सारा पैसा वृद्ध आश्रम में दान कर दिया करते थे, जिससे बच्चों के छोड़े हुए माँ बाप की कुछ मदद हो जाए। वह अच्छे तरीके से जान चुके थे जब बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो उन माँ बाप की कैसी हालत होती है, और हफ्ते में एक दिन वे पूरा वृद्ध आश्रम में गुजारते थे। उधर बेटे बहू की दाल जब गोपाल जी के आगे नहीं गली तो वह पैर पटकते हुए वापिस अपने शहर पूना चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? गोपाल जी ने अपने बेटे से सारे रिश्ते नाते तोड़कर जो किया वो सही किया या गलत? या राहुल ने जो अपने माँ बाप के संग किया वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।